तो ये है बुक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का तकनीकी उड़न। पढ़ना चाहिए सारे स्टूडेंट को, और जो स्टूडेंट नहीं भी है उनको भी, ताकि पता चले हमारे लिए कितने साइंटिस्ट सेक्रीफाई किए अपने कंट्री के लिए। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है कोऑर्डिनेटर। क्या है? कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेटर में क्या क्या बताए थे, जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड में करते हैं। क्वाड का मतलब 4 और लेटर का मतलब साइड। तो जिस फिगर में 2D फिगर में, अभी 2D पढ़ रहे थे, उसमें 4 साइड हो, 4 साइड हो या 4 तुमको लाइन दिखे ऐसा ऐसा, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो 4 साइड रहेगा तो 4 वर्टेक्स भी रहेगा, 4 एंगल भी रहेगा। अब एंगल वर्टेक्स सब पहले बता चुके हैं, फिर से हम नहीं करेंगे वो चीज़, कहाँ पर एंगल है कहाँ पर वर्टेक्स है। ठीक, तो चीज़ें तो सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 साइड। क्या साइड? 4 साइड। तो ये लॉजिकली आता है यहाँ से कि 4 वर्टेक्स भी होगा और 4 एंगल भी होगा, इसमें कोई रखने वाली चीज़ नहीं, बस 4 साइड होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल के लिए। और साइड बनता है स्ट्रेट लाइन को मिलाने से, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा वो, तब उसको बोलेंगे साइड। और जब 3D में जाएंगे तो इसी साइड को एज बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर देखो, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से मिला दिए, तो AD AB BC CD 4 स्ट्रेट लाइन है, मतलब 4 साइड है। 4 वर्टेक्स मिला, पॉइंट का नाम वर्टेक्स, और 2 लाइन के बीच में एंगल बनता है। तो ये लाइन बीच का मतलब बताए थे कि ये मिडिल में नहीं, ये 2 लाइन वाला। ठीक है, ये चीज़ सेम ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। तो जैसा शेप होगा बाउंड्री का, वैसा क्या होगा, प्लेन, वैसा उसका एरिया होगा। घर का एग्जांपल दिए थे, तो मान लो मेरा ज़मीन ऐसा है, तो घर भी बनेगा इसी से तो बनेगा ना। तो जैसा मेरा प्लेन मिलेगा, मतलब जैसा स्पेस मिलेगा बाउंड्री से, तो जो स्पेस है उसका हम लोग एरिया निकालते हैं। स्पेस जो ऑक्यूपाइड बाउंड्री से, उसको क्या निकालते हैं? एरिया। बाउंड्री के अंदर जितना भी स्पेस है, ये जो डैश डैश जो भरे हैं कलरफुल, वो एरिया को डिनोट कर रहा है, मतलब प्लेन का। तो हाँ, अगर बाउंड्री के सबको जोड़ेंगे तो पेरीमीटर, और बाउंड्री के अंदर जो स्पेस है उसका अगर हम लोग फाइंड करते हैं कितना स्पेस है, वो एरिया। ठीक है, एक प्लेन की बात कर रहे हैं हम, प्लेन का अगर निकाल रहे हैं तो एरिया निकलता है, रीजन का एरिया निकलता है। लेकिन अगर कितना चीज़ ऑक्यूपाइड करेगा, कितना वॉल्यूम भी आ जाएगा, ऑक्यूपाइड मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा, वो 3D में आएगा, 2D के लिए नहीं। जैसे मान लो ऐसा अगर ज़मीन रहेगा तो ऐसा भी सारा इसी में सब डिज़ाइन बनेगा खेत का, मतलब जो भी चीज़ें घर में बनाएंगे, जो भी चीज़ें ऐसा, तो ऐसा शेप, ऐसा भी शेप हो सकता है। तो सिर्फ बाउंड्री से रिलेटेड तुमको बाउंड्री ध्यान देना है, और जो प्लेन मिलेगा वो फ्लैट प्लेन मिलेगा तुमको, ऐसे ऊपर खबर नहीं। ठीक है, मतलब सिंपल बाउंड्री है ऐसा लाइन, ये पूरा प्लेन, इस प्लेन का मतलब अंदर का जो रीजन है वो फ्लैट है, इसी का हम लोग एरिया निकालते हैं। और पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री को जोड़ देना है वो। तो हम अब रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल का अलग अलग टाइप देखेंगे, कि जैसे अच्छा सारा क्वाड्रिलेटरल ही है, लेकिन अलग इसका नाम जनरली नहीं है कुछ। ठीक है, लेकिन कुछ खास प्रॉपर्टीज मिलेगा, कुछ खास प्रॉपर्टीज मिलेगा, करेक्टर्स मिलेगा, तो उसका अलग नाम दे देंगे हम क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल का बेसिक पहचाने कि 4 साइड होना चाहिए, कोई भी टाइप आ जाए क्वाड्रिलेटरल तो 4 साइड होना ही चाहिए, 4 वर्टेक्स होना ही चाहिए, 4 एंगल होना ही चाहिए, 4 से कम न 4 से ज़्यादा। तो आप मान लो अगर रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल बताए थे कि 4 साइड हो, और चारों साइड का अपोजिट वाला साइड का लेंथ इक्वल हो इसका, और अपोजिट का साइड भी पैरेलल हो। क्या हो? पैरेलल हो। तो AB पैरेलल CD, AC पैरेलल BD, और AB इज इक्वल टू CD और AC इज इक्वल टू BD जैसा। और जो चारों एंगल जो मिला यहाँ पे इस वर्टेक्स पे, इस लाइन के बीच में, वो 90 डिग्री का होना चाहिए, तो वो बोलेंगे रेक्टेंगल है वो। अगर 2 डायगोनल हम लोग ड्रॉ करें, 2 डायगोनल, तो वो दोनों डायगोनल जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, इस पॉइंट पे ये जो डायगोनल बड़ा वाला था, इसको आधा आधा हम लोग आधा आधा बढ़ जाता है, मतलब जब डिवाइड होता है ना इस पॉइंट से, तो हाफ ऑफ इक्वल, ये हाफ ऑफ इक्वल, समझ में आ गया। और डायगोनल का जो लेंथ है, ये AD ABC दोनों इक्वल होता है रेक्टेंगल में, दोनों इक्वल होता है, क्योंकि दोनों साइड जो पैरेलल है, अपोजिट वाला वो पैरेलल है, मतलब दोनों अपोजिट का जो साइड है वो पैरेलल है इसीलिए, और एंगल 90 डिग्री है इसलिए। समझ में आ गया? ये था रेक्टेंगल। अब नेक्स्ट आते हैं हम स्क्वायर पे। स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी था? रेक्टेंगल ही जैसा, बस उसमें चारों साइड इक्वल हो, चारों साइड इक्वल होता, अपोजिट साइड पैरेलल भी है ना, इक्वल को दिख रहा है, पैरेलल भी दिख रहा है। पैरेलल की मीनिंग अच्छा से बताए थे कि दोनों के बीच का गैप कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, ये चीज़। और ये जो डायगोनल है AD और BC, वो भी यहाँ पर इक्वल होगा, और दोनों जिस पॉइंट पर कट करेगा
वो जो एंगल बनेगा इस पॉइंट पे, इस वर्टेक्स पे, इस लाइन के बीच में, वो 90 डिग्री बनेगा। मतलब इसमें जितना भी ट्रायंगल मिल रहा है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, वो सब राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक। और इस पॉइंट जो है, जिस पॉइंट पर ये दो डायगोनल मिला, इस पॉइंट से जैसे ये डायगोनल का दो हिस्सा में बांट सकते हैं, ये और ये हिस्सा, इस डायगोनल का ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल रहेगा। लेकिन स्क्वायर में एक और चीज़ खास है कि चारों जो हिस्सा है बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। मतलब दो डायगोनल का 4 हिस्सा बना, वो चारों हिस्सा आपस में बराबर होगा। तो जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से मिलाना है वो चीज़ है। हम यहाँ नहीं मिला रहे हैं तुमको, हम जो बोल रहे हैं तो यहाँ लिखा हुआ है। पैरेलल बोल रहे हैं तो पैरेलल का ये, ऊपर बोल रहे हैं तो ये, एंगल बोल रहे हैं तो एंगल चारों 90 डिग्री का है। तो OC का अगर बात कर रहे हैं, OC तो पूरा का आधा है ना इसका, BC का हाफ, तो BC/2। हाफ का मतलब 2 से डिवाइड करना है, 1/3 करना है तो 3 से डिवाइड करना है, 1/4 करना है तो 4 से डिवाइड करना है, ऐसा हाफ ऐसा। तो ये चीज़ यहाँ पर है। अब नेक्स्ट आते हैं पैरेललोग्राम में। तो नाम में है पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब है अपोजिट साइड क्या होना चाहिए? पैरेलल। क्या होना चाहिए? पैरेलल। पैरेलल तो रेक्टेंगल में भी था अपोजिट साइड, और स्क्वायर में भी था। इसका मतलब सिर्फ स्क्वायर रेक्टेंगल से मतलब नहीं है, यहाँ पर और भी चीज़ें है इसमें। अपोजिट साइड पैरेलल हो, लेकिन एंगल जो हो 90 डिग्री का ना हो। जो छोटा वाला जो डायगोनल है, इसका यहाँ पर जो एंगल बना इस वर्टेक्स, इस लाइन के बीच में या इस साइड के बीच में बोलो, या फिर इस वर्टेक्स पर जो एंगल बना है वो आपको यहाँ 90 डिग्री से ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री से कम मिल रहा है। तो 90 डिग्री से कम वाला जो है यहाँ पर, तो ये वर्टेक्स से वर्टेक्स मिलाने से जो एंगल, ये जो साइड मिल रहा है, मतलब कि जो डायगोनल बना, वो डायगोनल का लेंथ इस डायगोनल से ज़्यादा है। मतलब सॉरी, हाँ, इस डायगोनल का लेंथ इस डायगोनल से ज़्यादा है। तो अगर ये मिडिल पॉइंट में कट किया है दोनों का, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा। ये पूरा डायगोनल का 2 पार्ट जो बना वो इक्वल होगा, लेकिन ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बड़ा डायगोनल है ना, तो बड़ा का हाफ पार्ट करेगा तो ये इक्वल होगा। ये तो छोटा डायगोनल है, इसका आधा आधा इक्वल होगा, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा। और ये राइट एंगल पर कट नहीं करता है, इसलिए जितना भी ट्रायंगल मिलेगा यहाँ पर चारों, वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा स्क्वायर के जैसा। स्क्वायर में राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा था, ये राइट एंगल, इसलिए एक ट्रायंगल जो भी है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो भी प्रॉपर्टी जानती है पाइथागोरस थ्योरम में, तो सारा कुछ अप्लाई हो जाएगा। तो उसी का यूज हम करते हैं। हाँ, तो इसको हम कंपेयर कर रहे थे रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड क्या होता था? इक्वल और पैरेलल होता था और इक्वल आए। लेकिन यहाँ पर चारों एंगल 90 डिग्री होता था, लेकिन यहाँ पर चारों एंगल 90 डिग्री का नहीं है। 2 एंगल 90 से कम, 2 एंगल 90 से ज़्यादा, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। कौन सा एंगल 90 से ज़्यादा है, कौन सा एंगल 90 से कम है, किसके बराबर कौन सा है। शेप बताए थे एग्जाम्पल में, जैसे बर्फी सही रहता है ना शेप में, कोई बर्फी स्क्वायर के शेप में होता है, जैसा शेप बना सकते हैं। ठीक, शेप बात कर रहे हैं हम, इसे जो भी 2D पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बाउंड्री से मतलब रखना, और उसका अंदर जो स्पेस है वो प्लेन बनेगा, वॉल्यूम से मतलब मत रखना। ठीक है, ये चीज़। किसी का अगर शेप देखना हो तो सिंपल बाउंड्री से, जैसे अगर इसका शेप देखना हो तो सिंपल बाउंड्री इमेजिन करो, तो रेक्टेंगल बाउंड्री है। लेकिन इसका हाइट भी है ना, तो पूरा ये 3D बन जैसे, इसका मतलब 3D फिगर है ये क्यूबाइड। 2D में ये सब चीज़ें जो भी हम लिखे हैं, कौन कौन सा एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो A और D 90 से ज़्यादा है, B और C एंगल 90 से कम है। इससे हम कंपेयर किए थे। ठीक, ये सब चीज़ें था। अब नेक्स्ट रोम्बस। रोम्बस में क्या था? इसको हम कंपेयर किए थे स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है और रोम्बस का भी चारों साइड इक्वल होता है। स्क्वायर का चारों एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन रोम्बस का चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। 2 एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा, 2 एंगल 90 डिग्री से कम। तो जिधर 90 डिग्री से कम होगा, उधर वाला जो डायगोनल मिलेगा, यहाँ से जो मिला रहे वर्टेक्स का, वो डायगोनल की लेंथ ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस डायगोनल। ठीक है, जो 90 डिग्री से ज़्यादा वाला है। लेकिन अगर इस पॉइंट पर आकर कट किया, तो यहाँ पर भी स्क्वायर में क्या हो रहा था? कट कर रहा था, 90 डिग्री पर कट कर रहा था ना। तो जो भी ट्रायंगल चारों मिला था और राइट एंगल मिला था, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम वैलिड होगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी 4 ट्रायंगल जो मिला, ये साइड मिला करके, यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम वैलिड होगा। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कौन हाइपोटेनस होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा, वो सब डिसाइड तुमको बता दिए थे करना। वो सब देख लेना सब वीडियो को, यहाँ सब नहीं बताएंगे उसे फिर से। तो अपोजिट साइड पैरेलल और चारों साइड इक्वल, लेकिन एंगल 90 डिग्री का चारों नहीं है। 2 90 से कम, 2 90 से ज़्यादा। हम कंपेयर किए थे स्क्वायर से, बस एक ही रीजन था कि चारों साइड इक्वल दोनों में है। ठीक है, और डायगोनल जो है 90 डिग्री पर कट कर रहा है, दोनों में कॉमन नहीं है। समझ में आ गया? जो चीज़ बोले हैं वही चीज़ वर्ड में लिखे हैं, एक चीज़ मिला लेना है कि एंगल B और C जो है 90 डिग्री से कम है, AD 90 से ज़्यादा है, डायगोनल AD जो है
वो छोटा है BC से, ठीक है, या BC बड़ा है AD से, ऐसे बोल सको। या फिर अगर मान लो AD के दो इक्वल पार्ट में तोड़ रहे हैं, OD और OB में, तो OA प्लस OD लिख सकते हैं हम। CB को लिख सकते हैं OC प्लस OB, ऐसा लिख सकते हैं। और ये एक हाफ पार्ट है ये, तो OC को लिख सकते हैं CB/2, OB को लिख सकते हैं CB/2, दोनों तो इक्वल ही है, इसका इक्वल है। लेकिन यहाँ पर ये हाफ इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा डायगोनल है ना। ये इक्वल हो सकता है, लेकिन ये इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो हाफ है वो इस डायगोनल का हाफ है, और ये जो है वो इसका हाफ है। ये बड़ा है ना, तो कैसे दोनों सेम हो जाएगा? यहाँ पर दोनों डायगोनल का लेंथ सेम था और 90 डिग्री में कट कर रहा था, इसलिए चारों जो पार्ट मिला ना दो डायगोनल का हाफ पार्ट, वो इक्वल मिल रहा था स्क्वायर में। समझ में आ गया? तो रोमबस में एक प्रॉपर्टीज होता है कि चारों साइड के स्क्वायर करके जोड़ दो, चारों साइड को स्क्वायर करके जोड़ दो, वो इक्वल होगा। वो इक्वल किसके इक्वल होगा? तो डायगोनल के स्क्वायर करो प्लस, मतलब दोनों डायगोनल का स्क्वायर करके जोड़ दो। हाँ, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो। तो यहाँ पर AD है डायगोनल और BC है डायगोनल, तो इसका स्क्वायर किए और जोड़ दिए। ये किसको इक्वल है? उल्टा भी, चारों साइड का स्क्वायर करके सम कर दो। चारों जो साइड है उसको स्क्वायर करो फिर सम करो, इसलिए साइड लिखे हैं। और ये डायगोनल है, ये छोटा वाला डायगोनल है AD, और BC बड़ा वाला डायगोनल है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बताए थे कैसा? कोई अपोजिट साइड, एक साइड अपोजिट वाला पैरेलल हो। क्या होना चाहिए? पैरेलल हो। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि जो ये है साइड जो है इक्वल लेंथ का हो, जरूरी नहीं है, बस पैरेलल होना चाहिए एक साइड, कोई एक साइड, दोनों साइड नहीं, कोई एक साइड। ठीक, जैसे मान लो AB और CD क्या दिख रहा है? पैरेलल। पैरेलल का मतलब ये नहीं बताया था कि लेंथ भी इक्वल हो। पैरेलल का मतलब है दोनों के बीच का गैपिंग हर जगह कांस्टेंट हो। AB पैरेलल CD यहाँ पर है, यहाँ पर भी AB पैरेलल CD है, यहाँ पर भी AB पैरेलल CD है। तो इस केस में देखो तुमको ये बताए थे कि अगर ऐसा भी शेप रहेगा, पैरेलल दिख रहा है, अपोजिट वाला साइड लेंथ भी इक्वल नहीं है कि नहीं है ना। लेकिन यहाँ से बोले डायगोनल मिलेगा, यहाँ से यहाँ मिला तो डायगोनल मिलेगा। तो अगर ACB में देखो तो ट्रायंगल मिलेगा जो जिसमें एक 90 डिग्री का है, तो राइट एंगल ट्रायंगल मिला। अगर यहाँ से मिलाएंगे तो ये ट्रायंगल मिला 90 डिग्री का। उसी तरीके से मान लो अगर इसको ट्रायंगल हम लोग इमेजिन करें तो इसमें 90 डिग्री कोई नहीं है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं मिला। राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें पाइथागोरस थ्योरम वैलिड है, बस इसीलिए। 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस होता है, बाकी बेस और जो भी परपेंडिकुलर डिसाइड कर लो उसके हिसाब से। इस केस में आ जाओ, यहाँ पर भी AB पैरेलल टू CD है, इसका अपोजिट साइड पैरेलल तो नहीं हो, कहीं जगह कट कर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें इसमें भी देखो, यहाँ पर तो कोई भी ट्रायंगल बनाएगी तो 90 डिग्री का कोई नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी दो ट्रायंगल 90 डिग्री का मिल जाएगा। यहाँ से मिलाओ एक 90 डिग्री का ये एंगल बन रहा है तो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। यहाँ से ये मिलाओ एक एंगल मिल जाएगा 90 डिग्री ट्रायंगल, ये वाला ऐसे। ठीक है, बताए थे कि एंगल 90 डिग्री से कम है कि ज़्यादा है, तो कैसे बताए थे? डिफरेंस में इसको एक लाइन को, और देखो 90 डिग्री तो ये होगा, लेकिन ये एक्चुअल लाइन तो ये है, तो 90 डिग्री से कम है एक्चुअल में, इसलिए ये 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से ज़्यादा है रेफरेंस लाइन। जैसे मान लो इसको ले लो, फट सा हॉरिजॉन्टल बना लो, अगर 90 डिग्री होगा इधर से तो इसका स्ट्रेट आना चाहिए बस यहाँ तक, लेकिन देखो एक्चुअल में थोड़ा ज़्यादा है, 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया ये। और ये देखो ये रेफरेंस लाइन है, ये पर एकदम ऐसे इस पर वर्टिकल है ऐसा, 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है। तो ऐसा कुछ हम बताए थे ये वाला लाइन के हिसाब से कि कैसे पता चलेगा कि 90 डिग्री से कम है कि ज़्यादा है, हमारा क्वेश्चन था उस टाइम। ठीक है, ये चीज़ें। तो ट्रेपेजियम में बस अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, अपोजिट मतलब सिर्फ एक साइड अपोजिट वाला, दोनों नहीं। यहाँ पर ये पैरेलल है, इधर वाला नहीं। ठीक है, और एल्टीट्यूड वगैरह सब बता दिए थे कैसे डिफाइन करते हैं हम 2D फिगर में। एल्टीट्यूड क्या होता है? ट्रायंगल का एल्टीट्यूड, चाहे किसी में भी एक तरह से एल्टीट्यूड ही है, हाइट है, ट्रायंगल हाइट सिखाए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब साइकिल के अंदर, मतलब सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बना दो। मतलब 4 पॉइंट लो, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टेक्स होता है, चारों को मिलाएंगे तो साइड मिलेगा ना। ये मिला दिए, बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये जो पॉइंट मिला है वर्टेक्स ना, इस साइकिल है, मतलब कि सर्कमफ्रेंस का ही पॉइंट होना चाहिए, सर्कमफ्रेंस का ही पॉइंट होना चाहिए। ठीक, हाँ, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताए थे कि सर्कमफ्रेंस का ही कोई 4 पॉइंट ले लो और उसको मिला दो स्ट्रेट लाइन से, तो जो क्वाड्रिलेटरल मिलेगा उसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि साइकिल के सर्कमफ्रेंस से बना है, साइकिल के अंदर बना है, साइकिल के बाहर नहीं।
तो ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर 4 पॉइंट लिए मिला दिए। हम क्या किए, CD वाला को थोड़ा सा साइड को आगे बढ़ा दिए। तो ये जो एंगल मिला ना, ये साइड और ये साइड, ये वाला एंगल एक्सटर्नल एंगल बोल सकते हैं इसको यहाँ पे। तो ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। क्यों इक्वल होगा इसी एंगल का? एक प्रॉपर्टीज होता है कि देखो ये एंगल जो है बना है ये साइड से और ये साइड से, मतलब ये साइड से जहाँ पर भी एंगल बना होगा तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा। मतलब अगर इस एंगल को यहाँ पर देखा जाए तो ये भी साइड का कंट्रीब्यूशन होगा ना। ये एंगल जो होगा वही साइड का कंट्रीब्यूशन है और इसी साइड का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये साइड, ये दो साइड्स जो एंगल का कंट्रीब्यूशन है इसमें है, वो एंगल नहीं लेना है। तो ये जो एंगल बचा, ये साइड और ये साइड कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ इसका है और इसका है। तो ये एंगल, ये जो बाहर का जो एंगल बना है उसके बराबर होगा। ऐसे ये प्रॉपर्टीज़ में है। मान लेते हैं बाहर वाला का x डिग्री, ये BDE का x डिग्री और BSC का y डिग्री इसका बराबर है। हम बस वेरिएबल लिए हैं, कुछ नहीं। यहाँ पर भी मान लो कोई फिगर की बन रहेगा ऐसे, तो कैसे पता चलेगा कि कौन एंगल किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर चेक करो। तो मान लो ये AB को बढ़ा दिए E तक, एक्सटर्नल एंगल बना ये वाला, ये एंगल, ठीक है। ये साइड के बीच में ये वाला पूरा। तो ये साइड देखो इससे कनेक्टेड ये है और ये है। तो इससे रिलेटेड जो भी कंट्रीब्यूशन जिस एंगल में होगा, जैसे मान लो इस एंगल में कंट्रीब्यूशन आ रहा है साइड का, इस एंगल का आ रहा है कंट्रीब्यूशन का, तो ये और ये एंगल इक्वल नहीं होगा इसका, और ये भी तो नहीं होगा। तो बाकी बचा ये, तो बाहर वाला का इसके बराबर होगा, ठीक है। ये मतलब प्रॉपर्टीज से डायरेक्ट हम क्वेश्चन बना सकते हैं, एग्जाम में आया था तो तुम्हें याद है। और नहीं तो क्या होगा, बी एंगल जो बाहर वाला बना है इसका एडजेसेंट एंगल कौन होगा? ये, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन ए ज्यूम करो दिमाग में कि ए स्ट्रेट लाइन है, तो पूरा यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा? 180 डिग्री। तो अगर बाहर गिवन रहेगा तो अंदर वाला निकल जाएगा ना। तो अगर ये वाला गिवन रहेगा तो डायरेक्ट ये भी निकाल सकते हैं, इसको बराबर है। तो ऐसे सब करके हम प्रॉपर्टीज से हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है सारे। यहाँ पर क्या लिखा है प्रॉपर्टी 2 में, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो चारों जो एंगल बना ना, वो चारों अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री कितना होगा? 180 डिग्री। जैसे ए एंगल डी का, ये अपोजिट वाला, बाहर का नहीं बात कर रहे हैं, अंदर वाला का A + D 180 डिग्री, इसीलिए हम ऐसे एंगल करके लिखे हैं ये। और B और C दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल B और एंगल C का कितना आएगा? 180 डिग्री। इक्वल टू दिए है ना, इसका इक्वल टू 180 डिग्री और इसका इक्वल टू भी 180 डिग्री। तो अलग अलग लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि B + C 180 डिग्री और A + D 180 डिग्री। अगर मान लो B और C गिवन है और D गिवन है, अब A निकालना होगा तो D को माइनस कर दो, दोनों को जोड़ करके A निकल जाएगा। ये प्रॉपर्टी यूज करना है। मान लो ये गिवन है, ये दोनों गिवन है, C निकालना है तो B उधर कर दो, माइनस कर दो, दोनों को जोड़ दो। ऐसे ये सब प्रॉपर्टी के हिसाब से क्वेश्चन आएगा। और चारों एंगल क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है? 360 डिग्री। ये तो वैलिड है। चारों एंगल का सम 360 डिग्री किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं। रूल फॉर कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये रूल है कि चारों एंगल का सम कितना रहना चाहिए? 360 डिग्री। लेकिन कोई क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा नहीं है, क्वाड्रिलेटरल छाप दिया है, चाहे बोल दिया है क्वेश्चन में, तो वहाँ जूम करके चलना है, तो वहाँ पर सम कितना डिग्री का होगा? 360 डिग्री के। तुमको क्वेश्चन का अच्छा से समझना है कि क्वेश्चन एंगल के बेस पर कुछ निकालना है कि साइड के बेस पर कुछ पेरीमीटर या कुछ एरिया वगैरह आया है। अगर एंगल कुछ फाइंड वाइंड करना होगा तो वहाँ पर एंगल का सारे सम कितना आएगा? 360 डिग्री। वो आना ही चाहिए। अगर कुछ साइड वाइड से रिलेटेड कुछ निकालना होगा, पेरीमीटर या कुछ वेरिएबल, वहाँ पर अज्यूम करके चलना है कि 360 डिग्री सम होगा ही होगा किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। ये चीज़ वो हर क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा कि क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों एंगल का सम 360 डिग्री, ऐसा लिखा नहीं रहेगा। समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट है सर्कल। सर्कल में बताए थे कि कोई एक खूटा बांध दो, यहाँ पर कोई फिक्स पॉइंट कर दो, यहाँ से कोई रस्सी ले 1 मीटर का कितना भी, और फिक्स पॉइंट करके ऐसे चारों 360 डिग्री घुमा दो। तो यहाँ से यहाँ तक जो रस्सी लिए थे ना, इसको बोलेंगे रेडियस, और 360 डिग्री घुमाए ना, मतलब एक सर्कल पूरा काटे तो 360 डिग्री घुमाए, उसको एंगल में लिखते हैं थीटा। क्या लिखते हैं? थीटा। तब मिल गया सर्कल। ये जो सर्कल बना है वो स्ट्रेट लाइन से नहीं बना है, वो कर्व लाइन से बना है। इसीलिए इसमें ना वर्टेक्स आएगा ना एंगल आएगा उस टाइप में जैसे आता था, इसलिए यहाँ पर पूरा 360 डिग्री आ रहा है, ठीक है। सारा एंगल कहाँ पर बनेगा?
जब बहुत सारा, एक बात तो जब खुट्टा यहाँ पर गाड़ करके ऐसा और एक रस्सी था चारों से गोल गोल घूम दिए, तो यहाँ से तक सारा डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, इसलिए इसको बोल रहे हैं रेडियस। तो इसमें जैसे सरकमफ्रेंस में कितना पॉइंट होगा, अनगिनत, हाँ इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल करके ये बाउंड्री बना है। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्या सर रेडियस भी होगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ डायमीटर भी होगा, ठीक है। तो रेडियस इस सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट था ना जिसके अबाउट ये रस्सी बांध करके ये सर्कल बना दिए, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सेंटर ऑफ सर्कल से ये सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। ये सारे रेडियस सर्कल में सेम होता है, सेम हज़ारों मतलब अनगिनत रेडियस है, अनगिनत डायमीटर भी, डायमीटर बताते हैं क्या होता है। तो बाहर वाला बाउंड्री को बोलते हैं हम लोग, सर्कुलर बाउंड्री तो है ही, सरकमफ्रेंस बोलते हैं या पेरीमीटर, क्या बोलते हैं पेरीमीटर। और लेटरल में चाहे किसी भी पेरीमीटर का मतलब होता है सर बाउंड्री भी जोड़ दो, लेकिन यहाँ पर सर्कुलर है, ऐसा कर्व लाइन से बना है ये, इसलिए यहाँ पर सरकमफ्रेंस बोल रहे हैं, अलग नाम है। लेकिन स्क्वायर में, रेक्टेंगल में जितना ही पढ़ी है उसमें हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, लेकिन मीनिंग सेम है। तो स्ट्रेट लाइन से है नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई वर्टेक्स नहीं है। और यहाँ पर जो स्पेस मिलेगा, फ्लैट प्लेन जो मिलेगा, इस सर्कुलर बाउंड्री जैसा है, सर्कुलर जमीन रहेगा मेरा, अगर सर्कुलर बाउंड्री है तो सर्कुलर फ्लैट प्लेन मिलेगा। तो फ्लैट प्लेन का हम लोग एरिया निकालते हैं, तो सर्कल का एरिया वगैरह निकालेंगे, ठीक है। अब आते हैं, यहाँ लिखा रेडियस आर इक्वल होता है डायमीटर का। तो दो रेडियस अगर एक लाइन में है और सेंटर से पास कर रहा है ना, सेंटर से पास करेगा ही, जैसे AC और CB रेडियस है दोनों, लेकिन देखेगा तो एक लाइन में है ना, ए और बी टोटल क्या बोलेंगे, डायमीटर, क्या बोलेंगे। इसमें अनगिनत नंबर ऑफ रेडियस है, अनगिनत नंबर ऑफ क्या मिलेगा, डायमीटर, क्या मिलेगा डायमीटर। एक डायमीटर में दो रेडियस आ रहा है, एक डायमीटर में दो रेडियस आ रहा है, फिर से एक डायमीटर में दो रेडियस आ रहा है, इसलिए एक डायमीटर इज इक्वल टू 2 × r, दो रेडियस, 2 टाइम्स रेडियस। इसका मतलब रेडियस जो है डायमीटर का आधा है, मतलब यही हुआ ना, जो रेडियस है वो डायमीटर के आधा है। तो r इज इक्वल टू, तो नीचे गया डिवाइड। अगर लॉजिक से करोगे तो रट के बैठो, रटेगी तो गड़बड़ है, समझ के करो। समझ में आ गया, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेडियस, इन्फिनाइट नंबर ऑफ डायमीटर भी होगा। डायमीटर करता क्या है, सर्कल को तो एक बार पार्ट में तोड़ देता है। जैसे मान लो ये भी अगर डायमीटर में जूम किए, मान सब इमेजिनेशन में खेल रहे तुम किसको मान रही हो, सारे रेडियस अगर इक्वल है एक सर्कल में सारे रेडियस इक्वल है, तो उस सर्कल में सारे डायमीटर भी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे AB इक्वल टू मान लो CD है, कुछ भी है, सारे का लेंथ क्या होगा, इक्वल। डायमीटर पक्का सेंटर से पास करना चाहिए और उस बाउंड्री से टच करना चाहिए, दूसरे अपोजिट वाला बाउंड्री से, मतलब सर्कल की बाउंड्री से सेंटर से पास करना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से ऐसे कर दिए, सर्कल को यहाँ से काट दिया, बोल रहे डायमीटर, हो गया सर्कल, उसका अलग नाम है, ठीक है। ये चीज़ें तो मान लेते हैं, AB मान लेते हैं, तो AB के ऊपर जो इस कलर से जो डॉट डॉट किए हैं, देखिए ये स्पेस मिला हाफ, जैसे यहाँ पर दिखाए थे ये वाला, ये स्पेस मिला AB का ऊपर वाला, और AB का ये नीचे वाला स्पेस, तो इक्वल पार्ट में थोड़ा। अगर मान लो हम इसको लेते हैं, ये वाला डायमीटर को इमेजिन करो, ये वाला को, तो इसका हाफ स्पेस ये मिलेगा, ये, और इसका नीचे वाला ये मिलेगा, ऐसा। ये तो मान लो इसको इमेजिन करो, इसका इमेजिन करेंगे तो ये हाफ मिलेगा, इधर एक हाफ मिलेगा। तो डायमीटर इक्वल सर्कल को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है पूरा पूरा। तो इसका रिलेटेड मेंसुरेशन से जो भी था, एरिया पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, हाफ सर्कल में, सेमी सर्कल में, फुल सर्कल में, सब कुछ पढ़ा चुके थे, ठीक है। तो वो सब मेंसुरेशन का चीज़ है, देख लो, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, बस ये था।